खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो एक देख रहे हैं कि इमरान खान ने जो है वो कहा है कि इख्तलाफात जो है वो खत्म किए जाएं और बयानबाजी ना की जाए। इस हवाले से जरा बताइएगा ये क्या मामला है। देखिए सर, मैं रहमान अज़हर भाई इससे आपके साथ बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान साहब की तरफ से सख्ती से ये कन्वे किया गया कि कोई भी इसके ऊपर बयानबाजी नहीं करेगा। देखिए, whatever has happened is sad and unfortunate. It should not have happened in the first place. मगर क्योंकि अब ये इमरान खान साहब के इल्म में आ चुका है और उस पर वो सबको रोक चुके हैं, तो मेरा बस ये पार्टी जिम्मेदार इस पर तो बात करना मुनासिब नहीं है। एक तरफ हमारी बड़ी बहन है और एक तरफ हमारे भाई है जो कि खान के एतमाद से चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो इसके दौरान मैं जरूर कोई बात लेता, मगर इमरान खान साहब क्योंकि रोक चुके हैं तो पार्टी का कोई भी जिम्मेदार इस पे इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेगा। अच्छा। हेट टू लेकिन डिसअपॉइंट यू विद दैट आउट। अच्छा, नहीं ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन जाहिर बात है अब ये अब खबरें तो रिपोर्ट होती रही हैं, लेकिन आपके ख्याल में इस तरह की सिचुएशंस, चले इस सिचुएशन की ना भी बात करें, इससे पहले भी हमने देखा है कि शेख साहब पार्टी में ऐसा लग रहा है, ये तासुर ये जाता है कि जैसे पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात है, कुछ धड़ेबंदी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये तासुर क्यों बार बार आता है? क्या कोई ये तासुर लीडरशिप का देखें, जो है ये वो रहा है, फुकदान है? हाँ। ये हाँ। रहा है और ये भी अगेन आई वुड से इट इज अनफॉर्चुनेट। एक ऐसी पार्टी जिसको लोगों ने करोड़ों वोट दिए हैं, जिसका कायद नाहक अंदर है, कायद की जौजा नाहक अंदर है, और जो इतनी ग्रैंड मोबिलाइजेशन कर चुके हैं, जिस पार्टी के कायद को रिहा करने के लिए टी चौक में 14 शोहदा जो हैं उनकी लाशें हमारे सामने हैं। मैं ये समझता हूं कि फिर जब कोई लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और बाहर इख्तलाफ का सा समा पैदा होता है, जिससे मीडिया को सोशल ऑब्वियसली आपने तो जो चीज देखनी है आपने तो उसको रिपोर्ट करना है, तो वो जब ऐसा समा पैदा हाँ। होता है उससे पार्टी को नुकसान होता है। इसी हवाले से आज से 1 डेढ़ महीना पहले इमरान खान साहब का मैसेज आया जो ट्वीट हुआ। मुझे याद है खान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई ऐसा बयान जिससे इख्तलाफ की फिजा पैदा हो, पार्टी में तकसीम का खदशा हो, उस देने वाले को उस बयान या उस बयानबाजी पे मैं खुद पार्टी से फारिग कर दूंगा। मैंने उसको ट्वीट किया। तो कह रहे कि ये मकसद है कि हम्म। अनफॉर्चुनेट है, बट जब आप पार्टी के कायद को अंदर कर देते हैं तो इट्स लाइक कायद तो हमारा सर होता है ना जिस्म का, तो एक हेडलेस सा वो हो जाता है। और फिर इतने चैलेंजेस, वसाइयत अपनी जगह पे, केसेस अपनी जगह पे, पीडीएफ 2 की जी। हुकूमत हो जो कोई भी मौका ना जाने देती हो, तो फिर इस किस्म के अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो जाती है। मगर अगेन आई वुड से इस पार्टी के अंदर इख्तलाफ जैसी बीमारियों को सिर्फ एक ही डॉक्टर दूर करता है हमेशा, और उनका नाम इमरान खान। हम सब एक ही रिश्ते से जुड़े हैं, मुख्तलिफ रंग नस्ल इलाकों के लोग हैं, और वो रिश्ता इमरान खान की जात है। तो हाँ। ये वो और भी वक्त गुजर गए, बहुत से क्राइसिस आए, क्राइसिस पैदा किए गए। फिर वो लोग जिन्होंने मुसल्लत किया है इस पीडीएम 2 की हुकूमत को, वो और ये पीडीएम की हुकूमत, ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। जितने कोई इख्तलाफ हुई वो ज्यादा वो हवा देती जाती है। हाँ। तो ठीक है, आप मुखालिफ इसी तरह काम करते हैं तो इख्तलाफ पैदा करने वालों को होश के नाखून लेना पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेज पे, तंजीम के किसी भी जगह पे हो, क्योंकि पब्लिक जो है अच्छा। वो खान की लेकिन रिहाई के लिए शेख सब कुछ साहब देखना देखिए, चाहती है, ड्रामे नहीं देखना चाहती। हम देखिए, हम सियासत को, जाहिर बात है पाकिस्तान की सियासत को शायद हमसे बेहतर आप समझते हैं। और भी पार्टियां रही हैं, लीडर जेल गए हैं। क्या पार्टी को इमरान खान के जेल में होते हुए, एक तो ये है कि जाहिर बात है सियासी तौर पर तो मुश्किल है, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से चलना है, जो एहतजाज करने हैं, जो पार्टी के इंतजामी अमूर हैं, उनको चलाने में मुश्किल इस वक्त हो रही है? देखिए, इंतजामी अमूर पहले भी पार्टी के कोई एक दो शख्सियात नहीं चलाती। यहाँ पे पॉलिटिकल कमेटी है और इमरान खान की जात है। इमरान खान साहब की डायरेक्शंस अंदर से आती हैं, पॉलिटिकल कमेटी उनके ऊपर फैसले करती है, कोर्ट कमेटी उनकी तौसीक करती है, और फिर वो प्लान जो है वो आगे कर दिए जाते हैं। इस किस्म के अख्तलाफात से पार्टी के इंतजामी अमूर चलाने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर वो मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास पीटीआई की जो पावर बेस है खैबर पख्तूनख्वा वो है। अलीमा खान साहबा, जाहिर बात है फैमिली है जो इमरान खान की, और उनका पार्टी के अंदर चाहे कोई रोल हो ना हो, लेकिन उनका एक स्टेटस तो जाहिर तौर पर जो है वो है, मौजूद है।
खान साहब की बहन होने के नाते से, मैंने पहले कहा ना, एक तरफ हमारी बड़ी बहन है, उनके नाते से उनका एहतराम सब पे लाजिम है और सब वो एहतराम करते हैं। और जहां तक रहेगी पार्टी के अंदर, तो वो रीमा बाजी खुद भी 10 दफा कह चुकी हैं क्लैरिटी के साथ कि भाई मेरा पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। और आज से 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में ये वाजे कर दिया कि मेरी जौजा या मेरी हमशीरगान, उससे किसी का भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब वो खान साहब, उनकी बहनें, उनकी जौजा खुद कह रहे हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो एम पार्टी में कोई लोग तुले रहे कोई ताल्लुक उनका कायम करने में तो मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में हमें रीमा बाजी की और इमरान खान साहब की बात सुननी चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं, तो खाम खा उसमें उनको ड्रैग न करें। अच्छा अच्छा, ठीक है, राइट। शेख साहब, अब मैं जरा जो एक और, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, जो कश्मीर में इस वक्त जो सिचुएशन है, हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है वहां पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन को किस तरह से जो है वो देखती है? हम सर ये समझते हैं, देखिए 17 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने पार्लिमानी पार्टी से लेकर नीचे जिले बॉडियों तक हमने कश्मीर एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात को भरपूर और मनोवन तरीके से उसकी हमने हिमायत का ऐलान किया था। अभी जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कई जिलों के हमारे कश्मीर के सदूर भी शामिल हैं, जो इस एक्शन कमेटी के साथ जो है वहां पे गिरफ्तार हुए। हम ये समझते हैं कि कश्मीर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉलोनी बाय दिस गवर्नमेंट। दिस पीडीएम गवर्नमेंट शुड, इनको होश के नाखून लेने चाहिए, इंटरनेट और तमाम सर्विसेज बहाल करनी चाहिए, इनको रेंजर्स, एफसी और जो और फोर्सेज वहां पे बुलाई हैं उनको फौरी वापस बुलाना चाहिए, संजीदा निगोशिएशन, संजीदा मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात मुज़ाकरात और मुज़ाकरात। लास्ट टाइम भी इन्होंने बदमाशी की कोशिश की थी, फिर उससे तो याद होएगा बंदे शहीद भी हुए सन, मार कुटाई हुई, पुलिस की गड्डियां सड़ियां, रेंजर दी गड्डियां सड़ियां, बंदे भी जख्मी हुए, फिर कल्ले चले खा के फिर वो गल उड़ानी मान के बैठे सन। अब भी अगर अल्टीमेटली जूते प्याज खाने के बाद भी आपने बात पे बैठना है, तो वाई पुट नेशन थ्रू दिस। देखे, जब आप किसी रेंजर को या किसी पीसी के जवान को या पंजाब पुलिस को, फॉर दैट मैटर, अगर आप किसी कश्मीर में भेजते हैं और वहां पे आप उनसे बैटन चार्ज कराते हैं या पब्लिक के साथ लड़ाई कराते हैं, तो इसका मतलब आप तो बड़े जालिम आदमी हैं। आप इदारों के जवानों की और पाकिस्तान के नौजवानों की आपस में नफरत बढ़ा रहे हैं। Why drag other forces into it? Bloody hell. I mean, you are political, अपने आप को claim करते हैं. Why can't you come up with the political solutions? And on that note, a very serious political solution. हर बार किसी डांग छोटे ना नहीं गाल करना चाहते हो, हर किसी को तुम समझो है भाई पीटीआई तरह तुसी डांगा चालो ते ना दे मगर हो जाओ, बंदे तक होश दे नाखुन लैंड। मतलब कश्मीर की एक अपनी सेंसिटिविटी है, वहां के लोगों की अपनी सेंसिटिविटी है। You should know how to deal with it. और शेख साहब, एक और मामला है जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो स्पीकर कौमी असम्बली ने बात की है, उन्होंने हिंट किया है कि कोशिश करेंगे कि पीटीआई को कायमा कमेटियों में वापस लाएं। कोई बात हुई है पार्टी में इस पर, या कोई राब्ता हुआ है पार्टी के साथ? सर बाकायदा तौर पे चेयरमैन कायम मुकाम गौर साहब और सेक्रेटरी जनरल साहब या मेरे से बाकायदा तौर पे हम तीनों में से किसी के साथ कोई राब्ता इस वक्त तक नहीं हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस पार्लिमानी पार्टी की अगर किसी बात का आपने जिक्र कहा है, तो ऑब्वियसली पार्लिमानी पार्टी में हर तरह की राय मौजूद होती है। ये फैसला इमरान खान साहब के हुक्म पे किया गया, या इस्तीफे खान साहब के हुक्म पे किए गए। किसी भी कमेटी की अहमियत इमरान खान साहब के हुक्म से ज्यादा नहीं है। वो इसके ऊपर जो भी फैसला लेंगे वो इमरान खान साहब लेंगे। कोई कमेटी चाहे पार्लिमानी हो चाहे पॉलिटिकल हो, इस पर कोई फैसला नहीं ले सकता। अच्छा, राइट, बिल्कुल ठीक। शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करो, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।